आखिर आप लोगों को याद आई गई मेरी। अगर तुम किसी को हंसाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम जेल जा सकते हो। अगर तुम कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम जेल जा सकते हो। इस वीडियो का पार्ट है नेशनल इशू, जो कि तुम्हें पढ़ाएंगे हम लोग। हेलो आदि पापा। हाँ, वो रणवीर अलाहाबादिया का कंट्रोवर्सी हो गया है। कौन उसके साथ लोकेशन खेल रहा है? अरे वो ऑनलाइन गुंडागर्दी वाला कंट्रोवर्सी नहीं, नेशनल इशू वाला कंट्रोवर्सी। बताना तो। मम्मी पापा के ऊपर जोक मार दिया था, वैसा वाला। समझ में नहीं आ रहा है वैसा वाला मतलब कैसा वाला? रुक, मैं सबको ग्रुप में वीडियो सेंड कर देता हूँ और अड्डे में बुला लेता हूँ। FIR करने जितना बड़ा बात था ये, सब पे FIR हो गया है। रणवीर अलाहाबादिया, आशीष भाई, अपूर्वा, जसप्रीत और समय रैना, इन सब पे FIR हो गया है। लड़की में तो सिर्फ रेबल किड थी क्या? कभी माँ से निकलने के बाद देखी भी है? ये वाला डायलॉग दी थी। अपूर्वा ही रेबल किड है। आधा अधूरा ज्ञान ले लेगा तुम्हारी जान। भाई मैं तो सिंगल हूँ, जान है ही नहीं तो कैसे लेगा? जान वाले जानू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो इंसान जिंदा है, उसमें जान है, वो वाले जान की बात कर रहा हूँ। FIR तो इंडियाज गॉट लेटेंट के पुराने जजेस पर भी हुआ है। और करो डार्क कॉमेडी। सबसे ज्यादा बेकार तो ये डार्केस्ट आइसो स्पीड वाला कमेंट था। बस कैसे भी गंदे गंदे शब्द जोड़ दो। यहाँ का कॉमेडी कुछ ऐसा होता था कि एक गरीब बच्चा था जिसे मैंने 2000 का नोट दे दिया। आज से पहले कभी भी उसने 2000 का नोट नहीं देखा था। फिर उसके बहुत सारे गरीब दोस्त भी आ जाते हैं और उसे छीना झपटी करते हैं वो 2000 का नोट छीनने के लिए। और इस छीना झपटी में एक बच्चा पटरी पर गिर जाता है और उस पर ट्रेन चल जाती है। और उसके बाद भाई जो मेरे 2000 वसूल हुए ना, क्या बताऊं। मुझे तो हंसी नहीं आया, मेरे को भी हंसी नहीं आया। तो हंस कौन रहा है? समय रैना की ऑडियंस के अलावा और किसी को हंसी आ ही नहीं रही है। भाई किसी के मरने पर किसी को कैसे हंसी आ सकती है? वैसे तो एक कंटेस्टेंट बोल रही थी केरला वाले लोग तो थक गए होंगे ना कैंडल मार्च करके। हंसी आता था तो भाई वहां पास आता था जहाँ पास कंटेस्टेंट कुछ बता रहे हो और वहां पर सैवेज रिप्लाई दे रहे हैं। बहुत मजा आता था। एक तो मम्मी कैसे हैं वाले पाजी, इसको सबसे पहले क्यों नहीं पकड़े? सबसे ज्यादा जुर्मी काम तो पाजी ही किए हैं। बात तो है, आप मेरी चड्डी लेकर भाग गए थे, उनमें जो छेद थे उन्हें सिलकर पहना भी तो दिया था। अब धरो भाई, अब धरो। वैसे सुनने में आया महीब जी का चड्डी रैकेट चलता है इंडिया में, के छत पर सूखती चड्डी का चोरी होना तो अब आम बात है। पैंट उतार कर चड्डियां चोरी की जा रही हैं। इसका मतलब अब चड्डी में भी बेल्ट डालने के लिए जगह बनाना पड़ेगा ताकि कोई हमारी इज्जत पे हाथ साफ ना कर पाए। खैर ताला चाबी वाला सिस्टम भी कर सकते हैं। टॉयलेट जाने के समय चाबी नहीं मिला तो चड्डी के साइड से निकाल के मूत लेंगे। अरे ये सब छोड़ो, रणवीर भाई का क्या होगा? पुतला जला दे रहे हैं, कई चप्पल से मार दे रहे हैं, नेशनल इशू बन गया ये तो। रणवीर भाई को मोदी जी से डिसरेपुटर का अवार्ड भी मिला था। 2025 का डिसरेपुटेशन का अवार्ड तो पक्का है रणवीर भाई का। यही कारण ही तो था मोदी जी से अवार्ड मिला था। रणवीर भाई गाली भी नहीं देते थे, इस कारण से उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानते थे। इसके पहले भी तो बहुत सारे लोग गलत बोलकर निकल चुके हैं, लेकिन उन लोग को मोदी जी से अवार्ड नहीं मिला था ना। बहुत बुरा हुआ कि एक FIR हुआ है, एक और होना चाहिए था। क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? ये पूछने के लिए। अबे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, कहीं हम लोग भी अंदर ना हो जाए। चिंता मत कर, कोर्ट पहुंचने से पहले ही हम लोगों को उड़ा दिया जाएगा। तुम लोग जितना भी मजाक उड़ा लो भाई। जो लोग फालतू में फंसे हैं जैसे कि आशीष भाई, कई साल बाद उनका वीडियो आ रहा था, अब उसकी रीच पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लाइफ में पहले ही ब्रेकअप का इफेक्ट पड़ा हुआ था और अब ये। इससे पहले भी बहुत सारा चीज हो चुका है, बेकार। लड़कियां अपना MMS लीक करके फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, ये नेशनल इशू नहीं बनेगा। अतुल सुभाष का केस नेशनल इशू नहीं बनेगा। प्रकृति लम्सल का केस, ये नेशनल इशू नहीं बनेगा। सुशांत सिंह राजपूत भाई का केस, ये नेशनल इशू नहीं बनेगा यार। ना जाने ऐसे और कितने केसेस हैं जो गायब हो गए। अभी कैसे इंस्टाग्राम में डोसा, सांबर, इडली, चटनी, डोसा ऐसे करके साउथ इंडियन लोगों को छोल रहे हैं। इतना देर हो गया लौड़ा, अभी तक हम लोग गाली नहीं दिए। कहीं हम लोग का गांड तो नहीं फट गया? रणवीर भाई के ऊपर FIR होने के बाद से जितने भी लोग गाली देते थे उन लोग अपना जीभ काट के तिजोरी में रख रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी जबान चली तो रणवीर भाई और गाली देने वाले लोग जेल के अंदर एक ही साथ खाना खाते दिखेंगे। मूस का लौड़ा बहुत चलता है, तू अपना लौड़ा काट के तिजोरी में रख दे। अब लड़के लोग लौड़ा लेकर भी नहीं निकल सकते, वो बाहर में घूम रही है ना,
तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। लौड़े के ऊपरी परत में एल्यूमिनियम डलवाना पड़ेगा। ये वही वाला केस है ना जिसमें लड़का धोखा दे दिया था शादी नहीं करूंगा करके, तो लड़की फिर उसका नुन्नू उड़ा दी थी। सही तो है, धोखेबाज लड़के लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तेरे खुद का बहुत धोखा है, एक लौड़ा कम हो जाएगा काटने के लिए, कई सारा लौड़ा लगेगा काटने के लिए। पता नहीं एक ठोक है भी कि नहीं। तेरी मौसी। एक यूट्यूबर था ना, वो साउथ के सुपरस्टार लोग का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाया था। नंदिनी, कहीं तुम मेरे प्यार में पागल वागल तो नहीं हो रही हो? पूरब जा है, नाम क्यों लिया पूरब का? FIR हो गया तो साथ में हम लोग भी जेल जाएंगे। भाग 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 भाग। तेरा नाम क्यों लिया? तो यार ये वीडियो यार कैसी लगी तुम लोगों को? जानता हूँ बहुत ही दिनों बाद ला रहा हूँ अब। मुझे YouTube की और भी ज़्यादा अच्छी एसेसरीज़ चाहिए। रूम को अपडेट करना है, जैसे कि अभी भी मेरा एको आ रहा है कमरे में, क्योंकि पूरा कमरा खाली है और चद्दर कहाँ कहाँ मारूँ, चद्दर ही कितनी है। पूरे रूम को साउंड प्रूफ बनाना है, एक माइक लेना है, ये सब वो, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी बाकी हैं यार। और अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगती है यार तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और तुम चैनल पे अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। ठीक है यार, चलता हूँ मैं, टाटा।